आपके टमी का एसिड एक रेजर ब्लेड को भी आराम से डिसॉल्व कर सकता है। कुछ पेंगुइन्स हैं जो ह्यूमन से भी हाइटेड हो सकते हैं और तुम चाहो तो एक पीनट बटर के जार को डायमंड रिंग में बदलकर अपने पार्टनर को प्रपोज भी कर सकते हो। सुनने में ये सब क्रेजी लगता है ना? लेकिन ये सब सच है। अगर तुम्हें ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चाहिए, जैसे कि ये जानने के लिए कि सॉल्टी क्रैकर्स तुम्हारे दांतों के लिए चॉकलेट से ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, तो वीडियो देखते रहो। मैट्रेसेस टाइम के साथ हैवी हो जाते हैं। सोते वक्त हमारे मैट्रेसेस हमारी स्किन का ऑयल, पसीना और कभी कभी आंसू भी सोख कर लेते हैं। हाँ, रात में रोना भी काउंट होता है। ये सब मिलकर एक परफेक्ट जगह बना देते हैं डस्ट, माइट्स, फंगस और बैक्टीरिया के लिए। 5 साल में एक मैट्रेस लगभग 880 पाउंड्स बॉडी फ्लूइड्स अब्सॉर्ब कर लेता है। डेड स्किन भी मैट्रेस का वेट बढ़ाने का एक रीजन है, क्योंकि हम हर घंटे लगभग 15 लाख स्किन सेल्स शेड करते हैं। ये सब स्किन फ्लेक्स डस्ट माइट्स के लिए खाना बन जाते हैं। एक पुराने मैट्रेस में 1 करोड़ तक डस्ट माइट्स रह सकते हैं और अगर कभी कॉफी गिर जाए तो वो लिक्विड फोम लेयर्स में भी फंस जाता है और रेट और बढ़ जाता है। अगर तुम मिस पिगी, मपेट्स या योडा, स्टार वॉर्स को जानते हो तो उनकी यूनिक वॉइस जरूर पहचानते होगे। ये मानना तो मुश्किल है, लेकिन दोनों को एक ही आदमी ने वॉइस दी है, फ्रैंक ओज। उन्होंने अपने 2021 के एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मपेट शो और सेसमी स्ट्रीट के कैरेक्टर्स जैसे मिस पिगी, कुकी मॉन्स्टर, ग्रोवर को वॉइस दी और बाद में योडा का आइकॉनिक बोलने का स्टाइल भी उन्हीं ने क्रिएट किया। अब सोचो, तुमने अपने अनहेल्दी स्नैक्स छोड़कर कैरेट स्टिक्स खाना शुरू कर दिया। तुम ऑब्जर्व करोगे कि कुछ दिन बाद मिरर में देखने पर तुम्हारी स्किन का कलर थोड़ा ऑरेंज लग रहा है। नहीं, ये कोई सपना नहीं है। कैरेट्स और ऑरेंज फ्रूट्स में होता है बीटा कैरोटीन, जो स्किन को टेम्पररी ऑरेंज टिंट देता है। पर टेंशन मत लो, स्नैक्स चेंज करते ही ये ग्लो चला जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा गार्लिक भी कभी ज्यादा नहीं होता, और वो सही भी है। एक फन साइंस एक्सपेरिमेंट करना हो तो अपने पैरों से गार्लिक टेस्ट करके देखो। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी कहता है ये पॉसिबल है। गार्लिक का एक टुकड़ा कट करो, प्लास्टिक बैग में डालो और अपने पैर उसमें रखो। एक कंपाउंड एलिसिन के थ्रू गार्लिक का फ्लेवर तुम्हारे माउथ और नोज तक पहुंच जाता है। आइडेंटिकल ट्विन्स एक यूनिक रिलेशन शेयर करते हैं। उन्हें लीगल तौर पर कजिन्स कहा जाता है, लेकिन जेनेटिकली वो हाफ सिबलिंग्स जैसे होते हैं। उनका डीएनए 25% तक सिमिलर होता है, जो नॉर्मल कजिन्स के डबल हैं। वो अपने आइडेंटिकल ट्विन पेरेंट्स से सिमिलर डीएनए इनहेरिट करते हैं, बट ये आइडेंटिकल ट्विन्स या फुल सिबलिंग्स जितने क्लोज नहीं होते हैं। एक आदमी क्रिस वॉयगेट ने 2 महीने तक सिर्फ डेली 20 पोटैटोज खाकर जी कर दिखाया है। उसने ऐसा करके ये प्रूव कर दिया कि पोटैटोज सिर्फ कार्ब्स नहीं बल्कि हेल्दी भी हैं। उसका वेट कम हुआ और कोलेस्ट्रॉल भी घट गया। साइंटिस्ट ने पोटैटोज को स्पेस में भी उगाया था, क्योंकि ये हर कंडीशन में रेजिलियंस के साथ ग्रो कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्लांट्स थे जो अर्थ के बाहर ग्रो किए गए थे। अर्ली 90s में एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें पोटैटोज को स्पेस में ग्रो करके ये समझा गया था कि कैसे माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस पोटैटो की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। हमारे स्टमक का एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मेटल्स तक डिसॉल्व कर देता है, और होना ही चाहिए ताकि हम जो तरह तरह का खाना खाते हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाए। ये रेजर ब्लेड्स को 24 घंटे में 63% तक डिसॉल्व कर देता है। डबल एज्ड ब्लेड्स 15 घंटे में और सिंगल एज्ड सिर्फ 2 घंटे में डिसअपियर हो सकते हैं। हाँ, बैटरीज सेफ हैं और पेनीज में तो एक स्क्रैच भी नहीं आता है। गुड न्यूज ये है कि हमारा स्टमक म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स लेयर से प्रोटेक्टेड रहता है। सुबह हम रात के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा जागते हैं, क्योंकि हमारी स्पाइन के डिस्क में फ्लूइड भर जाता है। ये डिस्क वाटरी होती हैं और थ्रू आउट द डे ये हमारी बेंडिंग और ट्विस्टिंग एक्टिविटीज से स्क्विश आउट होती हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब स्पाइन को रिलैक्स करने का चांस मिल जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं अडल्ट और टीनेजर के ब्रेन्स में काफी गैप्स होते हैं। इसमें स्पेशल रोल है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। ये पार्ट डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल संभालता है, लेकिन ये आपके 20s आने तक फुली डेवलप नहीं होता है।
अडल्ट्स में ये फुली डेवलप होता है, इसलिए वो स्मार्ट चॉइसेस लेते हैं, जबकि टीन्स ज्यादा इमोशंस के बेस पर डिसीजंस लेते हैं। अगर कोई काऊ तुम्हें मुस्कुरा कर देखे तो शॉक मत होना। उनके पास ऊपर के फ्रंट टीथ होते ही नहीं, उनके पास एक डेंटल पैड होता है जिससे वो ग्रास च्यू कर सकते हैं। नीचे के टीथ ग्रास कट करते हैं और पीछे के मोलर्स उसे ग्राइंड करते हैं। ये बेसिक साइंस है, ये किसी क्वालिटी फूड प्रोसेसर जैसा है। साइंटिस्ट ने एक ऐसी पेंगुइन स्पीशीज डिस्कवर की है जो 37 मिलियन साल पहले रहती थी और हाइट में ह्यूमंस जितनी होती थी, 7 फीट टॉल। उसका नाम था कोलोसस पेंगुइन। ये 250 पाउंड्स तक हैवी होती थी और 40 मिनट्स तक अंडर वाटर डाइव कर सकती थी। आज के पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ा पेंगुइन, जो कि एम्परर पेंगुइन है, वो सिर्फ 3.6 फीट टॉल है और उसका वेट बस 50 से 100 पाउंड्स है। रिसर्चर्स ने इस स्पीशीज की लॉन्गेस्ट फ्यूज्ड एंकल फुट बोन और विंग बोन पार्ट्स को भी रिकॉर्ड किया है। अपनी लार्ज बिल्ट बॉडीज की वजह से ये पेंगुइन्स देर तक अंडर वाटर डाइविंग भी करते हैं, वो भी पूरे 40 मिनट तक फॉर हंटिंग फिश। आज के टाइम में दुनिया भर के लोग हर साल 1.81 ट्रिलियन फोटोज लेते हैं, मतलब हर सेकंड 57,000 फोटोज। अब हम हर 2 मिनट में उतनी फोटोज ले लेते हैं जितनी पूरी 19th सेंचुरी में ली गई थी। चीज। सिंगापुर के साइंटिस्ट ने साइबॉर्ग कॉकरोचेस बनाए हैं जो डेजर्ट में सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए टेस्ट किए गए। इन रोचेस के बैक पे कंप्यूटर बैकपैक्स लगाए गए थे जिससे उन्हें रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था। ये किसी स्वॉर्म की तरह एक साथ काम करेंगे। साइंटिस्ट अपने न्यू एल्गोरिथम के कारण इन्हीं बैकपैक से कमांड करते रहे। फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी डिजास्टर में सर्वाइवर्स ढूंढने में हेल्प करेगी। साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया कि पीनट बटर और डायमंड में एक कॉमन चीज है, डायमंड्स। रिसर्चर्स ने कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाकर उसे इंटेंस प्रेशर में रखा और हाई प्रेशर में उसे कंप्रेस करके डायमंड्स बना लिए। एक मैथ्स टीचर ने ओरियोज का एक्सपेरिमेंट किया और पता चला कि डबल स्टफ ओरियोज एक्चुअली डबल नहीं, सिर्फ 1.86 टाइम्स ज्यादा फिलिंग वाले होते हैं। उन्होंने 10 रेगुलर ओरियोज, 10 डबल स्टफ्ड ओरियोज, 10 मेगा स्टफ्ड ओरियोज और 5 वेफर्स को मेजर किया। अगर तुम सोच रहे हो कि कैंडीज तुम्हारे दांतों के लिए खतरनाक हैं, तो क्रैकर्स और भी ज्यादा डैमेज करते हैं। क्रैकर्स स्टिकी होते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो इनामल को खाता है। पानी कभी एक्सपायर नहीं होता और पानी की बॉटल्स पे जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो पानी के लिए नहीं बल्कि बॉटल के प्लास्टिक के लिए होती है। टाइम के साथ प्लास्टिक केमिकल्स रिलीज करता है जो सेफ नहीं होते।